प्यारे बच्चों, आज की इस टेलीकक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, बताइए ज़रा यह क्या है? आप में से कोई कहेगा ये एक है और कोई एक उंगली है मैम। आपके दोनों ही उत्तर सही हैं। बच्चों, अब बताइए यह क्या है? आप में से कोई कहेगा यह 5 है और कोई कहेगा 5 उंगलियां। आपके ये उत्तर भी बच्चों सही हैं। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक और अनेक अर्थात वचन पाठ का अध्ययन करेंगे। इसे हम अंग्रेजी में नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वचन की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, अर्थात वह शब्द जो किसी संख्या के बारे में बताए, अर्थात उसकी स्थिति एक हो सकती है या फिर अनेक, वह शब्द वचन कहलाता है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो बच्चों जान लेते हैं ये एक वचन क्या है। एक वचन से एक ही व्यक्ति या पदार्थ की सूचना मिलती है, जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, केला, संतरा आदि। अब बहुवचन के विषय में जान लेते हैं। बहुवचन से एक से अधिक व्यक्तियों या पदार्थों की सूचना मिलती है। उदाहरण लड़के, लड़कियां, घोड़े, केले, संतरे आदि। अब कुछ चित्र देखते हैं बच्चों। एक वचन के अंतर्गत एक लड़का। जब ये एक वचन परिवर्तित होकर बहुवचन में बदल जाते हैं तो लड़के में यह परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि एक वचन से बढ़कर अगर वे संख्या में 2 हो जाए तो भी वह बहुवचन में माना जाएगा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। लड़की बहुवचन में लड़कियां बन गई, घोड़ा बहुवचन में घोड़े बन गए, संतरा बहुवचन में संतरे। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं। उन नियमों पर विस्तार से चर्चा करते हैं बच्चों। पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत हमारा पहला नियम, आकारांत पुल्लिंग शब्द का अंतिम आ बहुवचन में ए हो जाता है। जैसे उदाहरण लड़का, घोड़ा, केला, कपड़ा, संतरा, कुत्ता, पहिया, कमरा। ये सारे जो शब्द हैं बच्चों, ये सारे शब्द आकारांत वाले शब्द हैं। अंतिम व्यंजन के बाद में आ की मात्रा आती है, इसलिए यह शब्द आकारांत वाले माने जाते हैं। हमारे नियम क्या कहता है बच्चों? जब अंतिम वर्ण के साथ आकारांत की मात्रा होती है तो वे आकारांत मात्रा वाले शब्द कहलाते हैं, और ये जब बहुवचन में परिवर्तित होते हैं तो उसके साथ बहुवचन में वे शब्द ए उनके साथ जुड़ जाता है। तो शब्द क्या बने बहुवचन में? लड़का से लड़के, घोड़ा से घोड़े, कपड़ा से कपड़े, संतरा से संतरे, कुत्ता से कुत्ते, पहिया से पहिए, कमरा से कमरे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा दूसरा नियम जान लेते हैं। पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आ से भिन्न मात्रा अर्थात अ, ई, उ, ए और ओ के पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। उदाहरण मकान, बालक। ये दोनों ही अकारांत मात्रा वाले शब्द हैं, अर्थात मकान का अंतिम वर्ण न के बाद क्या है बच्चों? कोई भी मात्रा नहीं है, लेकिन हमें पहले से ही पता है कि सभी व्यंजनों का अंत अ से होता है, इसलिए इन्हें अकारांत मात्रा वाले शब्द कहा जाता है। मकान बहुवचन में मकान ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं बच्चों। बालक भी बालक ही रहेगा। अतिथि, मुनि दोनों ही ईकारांत मात्रा वाले शब्द हैं, वे भी बहुवचन में परिवर्तित नहीं होंगे। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। भाई, हाथी दोनों ही ईकारांत मात्रा वाले शब्द हैं, अर्थात बड़ी ईकारांत मात्रा वाले शब्द हैं। जब बहुवचन का रूप इनका
होता है, बनाते हैं हम, तो यह उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसी प्रकार साधु और गुरु छोटी उकारांत मात्रा वाले शब्द हैं। जब बहुवचन बनता है तो इनके रूप भी नहीं बदलते, साधु साधु ही रहता है, गुरु गुरु ही रहता है। उसी प्रकार चाकू, लड्डू दोनों ही बड़ी उकारांत मात्रा वाले शब्द हैं, इनके स्वरूप पे भी कोई परिवर्तन नहीं होता। चाकू से चाकू, लड्डू से लड्डू। रेडियो उकारांत मात्रा वाला शब्द है, यह भी परिवर्तित नहीं होता। आगे बढ़ते हैं बच्चों स्त्रीलिंग शब्द की ओर। इसके अंतर्गत तीसरा नियम जान लेते हैं। ई, या इया में अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में इया हो जाते हैं बच्चों। उदाहरण जाति, रीति दोनों ही ईकारांत मात्रा वाले शब्द हैं। जब इनके बहुवचन में रूप बदलता है तो किस प्रकार बदलता है, इनके बाद हम क्या लगा देते हैं, इया लगाते हैं, जैसे हमारा नियम कहता है। तो जाति से जातियां बन गई, रीति से रीतियां बन गई, लड़की से लड़कियां बन गई। हमारा अगला उदाहरण नदी, बकरी और स्त्री तीनों ही शब्द हमारे बड़ी ईकारांत मात्रा वाले शब्द हैं। तो इनका बहुवचन रूप क्या बनता है बच्चों, नदी से नदियाँ, बकरी से बकरियाँ, स्त्री से स्त्रियाँ। बुढ़िया और चिड़िया इया से अंत होने वाले शब्द हैं बच्चों। तो इनका बहुवचन रूप क्या बनता है बच्चों, बुढ़िया से बुढ़ियाँ, चिड़िया से चिड़िया। यहाँ पे एक बात विशेषतः ध्यान रखने वाली है बच्चों, जहाँ पर आप लोग अक्सर गलती कर जाया करते हैं बच्चों। ध्यान रखिए, बहुवचन बनाते समय मूल शब्द की ई यानी बड़ी छोटी हो जाती है। उदाहरण जैसे नदी और बकरी है, और स्त्री भी उसी प्रकार का शब्द है। जब हम उनका बहुवचन रूप बनाते हैं तो वे छोटी में परिवर्तित हो जाती है। नदी की बड़ी छोटी में परिवर्तित होकर नदियाँ, बकरी उसी प्रकार छोटी में परिवर्तित होकर बकरियाँ, स्त्री स्त्रियाँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारे अगले नियम की ओर चलते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत ई, इया से भिन्न मात्रा अर्थात अ, आ, उ और उ, ओ के शब्द बहुवचन में ए हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं कुछ उदाहरण। गाय, पुस्तक दोनों ही शब्द अकारांत शब्द है, अर्थात इनके अंत में अ आता है, इसलिए ये बहुवचन रूप में क्या बन जाती हैं, हमें क्या जोड़ना है बहुवचन में, ए जोड़ना है बच्चों। गाय से गायें, पुस्तक से पुस्तकें। बालिका, लता दोनों ही आकारांत मात्रा वाले शब्द हैं, तो बहुवचन में क्या बन गई, बालिका से बालिकाएं, लता लताएं। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। वस्तु, ऋतु दोनों ही उकारांत मात्रा वाले शब्द हैं, तो बहुवचन में इनका रूप बदलकर क्या हो जाएगा बच्चों, वस्तु से वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं। अगला उदाहरण बच्चों, यहाँ पर एक बात विशेषता ध्यान रखने वाली यह है कि बहुवचन बनाते समय मूल शब्द का बड़ा ऊ छोटा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण बहु, यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा जो है बहुवचन बनाते समय छोटी ऊ में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार झाड़ू छोटी ऊ में परिवर्तित हो जाती है जब हम बहुवचन बनाते हैं। और यह बिंदु आप विशेषता ध्यान रखें बच्चों, परीक्षा में अक्सर आप यह गलती कर जाया करते हैं। हमारे अगले नियम की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला बिंदु, परसर्ग युक्त शब्दों के एकवचन तथा बहुवचन रूप किस प्रकार बनते हैं। चलिए हमारा पहला नियम देख लेते हैं। चलिए पहले नियम को और चलते हैं। एक वचन पुल्लिंग शब्द के बाद परसर्ग ने, को, से, के लिए, का, के, की, में, पर आने पर अंतिम आ एक वचन में ए हो जाता है। अर्थात इस नियम को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग परसर्ग जान लेते हैं क्या है। हमने पहले कारक के विषय में तो पढ़ा ही है बच्चों, याद होगा आपको। तो कारक के सारे जो विभक्ति चिन्ह हैं उन्हें ही हम परसर्ग कहते हैं। तो फिर यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा बच्चों, पहले ही यह आपका पढ़ा हुआ विषय है। तो बच्चों इस नियम की ओर चलते हैं। तो क्या कहता है ये नियम, आकारांत पुल्लिंग शब्द के बाद जो परसर्ग चिन्ह लगते हैं उनके आने पर अंतिम आ एक वचन में ए हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। ए युक्त ने, लड़का युक्त ने, लड़के ने। पंखा युक्त से, पंखे से। बच्चा युक्त को, बच्चे को। कमरा युक्त में, कमरे में। तो बच्चों ये सारे जो शब्द हैं
पुल्लिंग शब्द हैं इन पर ध्यान दीजिए। ये सारे शब्द जो है आकारांत मात्रा वाले शब्द हैं। जब इनके साथ परसर्ग लगता है तो यह एकारांत में बदल जाते हैं, एकारांत एक वचन में। तो इस प्रकार इनका रूप लड़के ने, पंखे से, बच्चे को, कमरे में। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं बच्चों। क्या हम बोलते हैं लड़के ने खाना खाया? हाँ, हम ऐसे बोलते हैं लड़के ने खाना खाया। ठीक है। क्या हम बोलते हैं लड़का ने खाना खाया? नहीं, हम ऐसा प्रयोग कभी नहीं करते हैं क्योंकि ये गलत प्रयोग है। हम हमेशा बोलते हैं लड़के ने खाना खाया। कमरा में कुछ है। क्या हम ऐसा बोलते हैं कमरा में कुछ है? नहीं, हम हमेशा बोलते हैं कमरे में कुछ है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा नियम, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर अन्य सभी पुल्लिंग शब्द एक वचन में यथावत रहते हैं। उदाहरण, घर युक्त में, घर में। अतिथि युक्त को, अतिथि को। भालू युक्त का, भालू का। रेडियो युक्त पर, रेडियो पर। तो ये जो सारे शब्द हैं बच्चों, पुल्लिंग शब्द, घर अकारांत है, अतिथि ईकारांत है, भालू ऊकारांत है, रेडियो ओकारांत है। तो जब इनके साथ परसर्ग लग जाता है, इनके स्वरूप में जो है परसर्ग युक्त एक वचन बनते हैं, तो इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। घर में, घर में। अतिथि को, अतिथि को। भालू का, भालू का। रेडियो पर, रेडियो पर। तो नियम को पुनः दोहराते हैं बच्चों। आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर अन्य सभी पुल्लिंग शब्द एक वचन में यथावत रहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों तीसरे नियम की ओर। सभी स्त्रीलिंग शब्द परसर्ग लगने पर एक वचन में यथावत रहते हैं बच्चों। तो उदाहरण की ओर चलते हैं। बहन ने, बहन ने। रात युक्त को, रात को। आंख युक्त से, आंख से। बालिका युक्त का, बालिका का। बहु युक्त को, बहु को। गो युक्त के लिए, गो के लिए। तो बच्चों इन शब्दों पर विशेषतः ध्यान दीजिए। सारे जो स्त्रीलिंग शब्द हैं ये एक वचन वाले शब्द हैं, लेकिन ये बहन, रात और आंख ये अकारांत वाले शब्द हैं। बालिका आकारांत वाला शब्द है, बहु ऊकारांत वाला शब्द है, गो ओकारांत वाले शब्द हैं। तो इनके साथ जब परसर्ग लग जाता है तो ये परसर्ग युक्त एक वचन शब्द, परसर्ग युक्त एक वचन शब्द स्त्रीलिंग शब्द जो बनते हैं वह बिल्कुल भी नहीं बदलते, वह यथावत रहते हैं। उसी से दोहराते हैं बच्चों। बहन ने, रात को, आंख से, बालिका का, बहू को, गौ के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले नियम की ओर। ईकारांत पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यों युक्त हो जाते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द की चर्चा पहले करते हैं। अतिथि को, तो फिर हमें बहुवचन में क्या लगाना है? जब हम बहुवचन बनाएंगे तो यों युक्त हो जाएगा वो। अतिथि को, अतिथियों को। हाथी पर, हाथियों पर। भाई से, भाइयों से। अब हम स्त्रीलिंग शब्द की चर्चा करते हैं बच्चों। विधि की, विधियों की। लड़की में, लड़कियों में। नदी का, नदियों का। ये सारे जो शब्द है विधि और लड़की, नदी, ये ईकारांत वाले शब्द हैं, लेकिन जब इनका बहुवचन हमने बनाया तो ये यों युक्त हो गए और इस प्रकार उनका रूप बन गया। तो हम नियम की पुनरावृत्ति करते हैं। ईकारांत पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यों युक्त हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पे यों लग जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों पांचवें नियम की ओर। ईकारांत शब्द को छोड़कर सभी मात्रा के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में ओ युक्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिए यों युक्त, ओ युक्त हो जाते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत चर्चा करते हैं कुछ उदाहरण बच्चों। घर में, उसके बहुवचन रूप क्या हो जाता है? घरों में। लड़के से, लड़कों से। बालक ने, बालकों ने। बच्चों घर जो है अकारांत मात्रा वाला शब्द है, लड़के एकारांत मात्रा वाला शब्द है, बालक अकारांत मात्रा वाला शब्द है। तो हमें क्या लगाना है परसर्ग के साथ? इन शब्दों में हमें ओ लगाना है। तो घरों में, लड़के से, बालकों ने। तो स्त्रीलिंग शब्दों की चर्चा करते हैं बच्चों। बहन को, बहनों को। लता पर, लताओं पर। बालिका की, बालिकाओं की। तो बहन, लता और बालिका ये जो शब्द हैं, लता और बालिका दोनों ही आकारांत मात्रा वाले शब्द हैं और बहन
अकारांत मात्रा वाला शब्द है, तो इनके साथ हमें परसक लगाते हुए इनमें ओ जोड़ना है। तो यह किस प्रकार इनका स्वरूप बदला तो फिर हमने देखा। तो बच्चों हम लोग नियमों की पुनरावृत्ति करते हैं। ईकारांत शब्दों को छोड़कर अन्य सभी मात्रा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में ओ युक्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। संबोधन में शब्दों की एक वचन तथा बहुवचन रूप हम लोग जानते हैं। किस प्रकार संबोधन करते समय जो है एक वचन और बहुवचन का रूप बदलता है। इसके अंतर्गत हमारा पहला नियम यह है, संबोधन करते समय आकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन में ईकारांत हो जाता है। ठीक है बच्चों, संबोधन युक्त आकारांत पुल्लिंग शब्द क्या बना, एक वचन रूप बनता है। किस प्रकार देखते हैं बच्चों, अरे युक्त लड़के, अरे युक्त लड़का, तो क्या बना बच्चों, अरे लड़के। ओ युक्त बेटा, ओ बेटा। अरे युक्त बच्चा, अरे बच्चे। तो बच्चों पुनः दोहराते हैं, अरे युक्त लड़का, अरे लड़के। ओ युक्त बेटा, ओ बेटे। अरे युक्त बच्चा, अरे बच्चे। तो हमारा नियम क्या बना है बच्चों, यहाँ पे पुनः दोहराते हैं। संबोधन करते समय आकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन में एकारांत हो जाते हैं। देख सकते हैं हमने, लड़का आकारांत है, बेटा आकारांत है, बच्चा भी आकारांत शब्द है। तो जब इनका एक वचन रूप बनता है तो वे क्या बन गए, लड़का से लड़के, बेटा से बेटे, बच्चे से बच्चा से बच्चे बन गए। तो बच्चों इस नियम की पुनरावृत्ति करते हैं। संबोधन करते समय आकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन में एकारांत हो जाते हैं। तो हम अपने अगले नियम की ओर चलते हैं बच्चों। आकारांत पुल्लिंग शब्द के अलावा अन्य सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द संबोधन में एक वचन रूप में यथावत रहते हैं। उदाहरण, हे युक्त प्रभु, हे प्रभु। रे युक्त बालक, रे बालक। ओ युक्त साथी, ओ साथी। अरि युक्त बहन, अरि बहन। हे युक्त बालिका, हे बालिका। ओ युक्त बहू, ओ बहू। तो ये सारे जो शब्द है, प्रभु, बालक, ये जो शब्द हैं यह अकारांत मात्रा वाले शब्द हैं। और साथी जो शब्द है ये ईकारांत मात्रा वाला शब्द है। बहन अकारांत मात्रा वाला शब्द है। बालिका जो शब्द है आकारांत मात्रा वाला शब्द है। और बहु उकारांत मात्रा वाला शब्द है। तो हमें नियम क्या कहता है, संबोधन युक्त पुल्लिंग शब्द से क्या बनता है, एक वचन रूप बनता है। बच्चों तो नियम की पुनरावृत्ति कर लेते हैं बच्चों। आकारांत पुल्लिंग शब्द के अलावा अन्य सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द संबोधन में एक वचन रूप में यथावत रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे हे प्रभु, हे प्रभु। तो सारे शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा नियम, ईकारांत पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यो हो जाते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, यो हो जाते हैं, यो नहीं। ठीक है, उदाहरण की ओर चलते हैं बच्चों। हे युक्त मुनि पुल्लिंग शब्द क्या बन गया, हे मुनियो। यो जोड़ना है बच्चों, याद रखिए। हे युक्त साथी पुल्लिंग शब्द, हे साथियो। हे युक्त देवी स्त्रीलिंग शब्द, हे देवियो। अरे युक्त लड़की स्त्रीलिंग शब्द, अरे लड़कियों। बच्चों यहाँ पे आपको विशेषता ध्यान रखना है कि संबोधन में आपको अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जो नियम बना उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। ईकारांत पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यो हो जाता है, यो नहीं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों चौथे नियम की ओर। ई से भिन्न मात्रा के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में ओ युक्त हो जाते हैं। बच्चों किस प्रकार, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हे युक्त सज्जन पुल्लिंग शब्द, हे सज्जनो। अरे युक्त मित्र पुल्लिंग शब्द, अरे मित्रो। हे युक्त बालिका स्त्रीलिंग शब्द, हे बालिकाओ। ओ युक्त महिला स्त्रीलिंग शब्द, ओ महिलाओ। ओ महिलाओं नहीं। बच्चों यहाँ पे भी ध्यान रखें, यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है आपको। ठीक है बच्चों, ओ का प्रयोग ही करना है। तो नियम की पुनरावृत्ति कर लेते हैं बच्चों। ई से भिन्न मात्रा के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में ओ युक्त हो जाते हैं।
अगले नियम की ओर चलते हैं बच्चों। कुछ विशेष बातें जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला नियम, आकारांत पुल्लिंग तत्सम शब्द बहुवचन में एक कारांत नहीं होते। याद रखिए बच्चों, आकारांत पुल्लिंग तत्सम शब्द बहुवचन में एकारांत नहीं होते। हमको पहले से ही पता है तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, और इनके स्वरूप में मतलब संस्कृत की प्रकृति ही पाई जाती है। तो ऐसे शब्द जो हैं उनके स्वरूप में हम लोग जब परिवर्तन करते हैं इनका बहुवचन में, तो ये परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे राजा राजा ही रहता है, नेता नेता ही रहता है, अभिनेता अभिनेता ही रहता है, योद्धा भी उसी प्रकार योद्धा ही रहता है। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। महात्मा महात्मा ही रहता है, दाता दाता ही रहता है, सखा सखा, देवता 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 ही रहता है, जामाता ही रहता है। इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता बच्चों, याद रखिए। ठीक है, इनके स्वरूप को आपको बदलना नहीं है, यथावत उसी रूप में इनको बहुवचन में लिखना है। विक्रेता विक्रेता, युवा युवा, क्रेता क्रेता ही रहता है, कर्ता भी कर्ता ही रहता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सम्मानास्पद रिश्तेवाचक आकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में एकारांत नहीं होते। जैसे कुछ उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों। एक वचन अब्बा, बहुवचन अब्बा ही रहता है, पापा पापा ही रहता है, मामा मामा ही रहता है, काका काका ही रहता है, चाचा चाचा ही रहता है, दादा दादा ही रहता है, नाना नाना ही रहता है, फूफा भी फूफा ही रहता है, जीजा भी जीजा ही रहता है। इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये यथावत वैसे ही लिखे जाते हैं बहुवचन रूप में। बच्चों याद रखिए। अगले नियम की ओर चलते हैं। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द हिंदी बहुवचन में एकारांत नहीं होते। याद रखिए बच्चों, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द हिंदी बहुवचन में एकारांत नहीं होते। कौन कौन से शब्द बच्चों? अब्बा एक वचन में अब्बा और बहुवचन में भी अब्बा ही रहता है, खुदा खुदा ही रहता है बहुवचन में, लाला लाला ही रहता है, मुखिया मुखिया ही रहता है। इनके स्वरूप में बहुवचन स्वरूप में कोई भी परिवर्तन बच्चों नहीं आता है। कुछ शब्द नित्य बहुवचन में रहते हैं। बच्चों इस बात को आप विशेषतः ध्यान रखिए, ये शब्द हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं बच्चों? आंसू, दाम, होंठ, दर्शन, प्राण, बाल, होश, भाग्य, समाचार, हस्ताक्षर। तो ये जो सारे शब्द हैं हमेशा नित्य प्रति बहुवचन में रहते हैं, इनको आप याद कर लीजिए। अगले नियम की ओर चलते हैं। कुछ शब्दों के साथ वृंद, जन, गण, दल, झुंड, वर्ग, लोग और समूह आदि शब्द जोड़कर बहुवचन रूप बनाए जाते हैं। उदाहरण, शिक्षक से शिक्षक वृंद, सेवक से सेवक दल, जन से जन समूह, छात्र से छात्रगण, भक्त से भक्तजन, बच्चा से बच्चे लोग, अधिकारी से अधिकारी वर्ग। ये सभी उदाहरण आप याद रख लीजिए बच्चों। अब हम पहले अभ्यास की ओर चलते हैं बच्चों। हमारे सामने कुछ शब्द हैं, हमें उनका बहुवचन रूप बताना है। ठीक है, आप उनका बहुवचन रूप बताने की कोशिश कीजिए। लड़का, बहू, संतरा, रात, कक्षा, माली, भिखारी, माला, मेला, जाति। तो इनके उत्तर जान लेते हैं बच्चों। लड़का लड़के बहुवचन में, बहू बहुएं, संतरा संतरे बहुवचन, रात रातें, कक्षा कक्षाएं, माली माली, भिखारी भिखारी, माला मालाएं, मेला मेले, जाति जातियाँ। तो बच्चों यहाँ पे विशेषतः ध्यान रखिए, माली में कोई परिवर्तन नहीं, भिखारी में भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे सामने कुछ वाक्य हैं जिनका हमें वचन बदलना है। अगर एक वचन में है तो बहुवचन, अगर बहुवचन में है तो एक वचन में बदलना है। पहला प्रश्न, वह फल तोड़ता है। तो बहुवचन में क्या बनेगा बच्चों? यह एक वचन में है, वे फल तोड़ते हैं। ठीक है, वह वे बन गया, तोड़ता तोड़ते और है बन गया। अगला प्रश्न, बच्चे को मिठाई दो। उत्तर, बच्चों को मिठाइयाँ दो। मिठाई की जगह मिठाइयाँ हो गया, बच्चे की जगह बच्चों। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं बच्चों।
मोहन केला खाएगा। उत्तर मोहन केले खाएगा। अगला प्रश्न, कुर्सी टूट गई। तो हमें बहुवचन क्या बनाएंगे बच्चों इसका? कुर्सियाँ टूट गई। तो बच्चों अगला प्रश्न, मैदान में गाय चरती हैं। बच्चों ये वाक्य बहुवचन में है, हमें इसका एक वचन बनाना है। मैदान में गाय चरती हैं। अगला प्रश्न, लड़की का भाई आ रहा है। लड़कियों के भाई आ रहे हैं। तो बच्चों अभ्यास 3 की ओर चलते हैं। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला प्रश्न, तुम डैश के छिलके उतारो। यहाँ 5 डैश खड़े हैं। तीसरा, सभी डैश को बुलाओ। चौथा, अभी समाचार प्रसारित डैश। पांचवा, बच्चे को 2 डैश दो। तो उत्तर जान लेते हैं। तुम केले के छिलके उतारो। यहाँ 5 लड़के खड़े हैं। सभी बहुओं को बुलाओ। अभी समाचार प्रसारित हुए। बच्चों हमने कहा था, याद है ना आपको, समाचार बहुवचन में जाएगा। ठीक है शब्द, तो उसी से हुए। बच्चे को 2 गुड़ियाँ दो। तो बच्चों हमने क्या क्या सीखा उसकी पुनरावृत्ति करते हैं सारांश के रूप में। आकारांत पुल्लिंग शब्द का अंतिम आ बहुवचन में ए हो जाता है, जैसे लड़का से लड़के, घोड़ा से घोड़े। दूसरा, आ से भिन्न मात्रा अर्थात अ, ई, उ, ए, ओ के पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। मकान और बालक इसके उदाहरण हैं। तीसरा, ई या इया में अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में इया हो जाते हैं, जैसे जाति, जातियाँ, रीति, रीतियाँ। चौथा, ई या से भिन्न मात्रा अ, आ, उ और ओ के शब्द बहुवचन में ए हो जाता है, जैसे उदाहरण गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें। तो बच्चों आज की कक्षा आपके लिए निश्चित रूप से शिक्षाप्रद एवं लाभप्रद रही होगी। इसी आशा के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।